शुभ अपराह्न अध्यापिका जी और मेरे प्यारे सहपाठी। आज मैं अंशिका कक्षा 7वीं अ की छात्रा आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध में ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता पानी पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहूँ भली है कटक निबोरी कनक कटोरी मैदा से। सर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूल। ऐसे तो थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच को चुगते तारक अनाज के दाने, होते सिमाहिम क्षितिज से इन पंखों की हुड़ाहुड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आक्षय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अनुकूल यात्रा में विघ्न न डालो। यह कविता लिखी गई है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा। उनका जन्म 5 अगस्त 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई थी। अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो वह हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाओं में जनजीवन और राष्ट्र चेतना का गहरा प्रभाव मिलता है। उनकी प्रमुख काव्य कविताएं जैसे हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया शामिल है। उनकी प्रमुख काव्य कविताओं में से एक मिट्टी की बारात है, जिसके लिए उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उनकी कविताएं जैसे चलना हमारा काम है, वरदान मांगूंगा नहीं, जीवन के प्रति उनके संघर्षशील को दर्शाती है। शिवमंगल सिंह सुमन की लेखन शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे क्रांतिकारी स्वर, सरल और व्यावहारिक भाषा। अगर हम उन्होंने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना किया था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय थे। उन्होंने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मदद की थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। उनकी कविताओं का मुख्य विषय है किसान, मजदूर और शोषित वर्गों का दुख और संघर्ष। वह एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी काव्य कविताओं में किसान, मजदूर और शोषित वर्गों का दुख जारी किया है और उनके लिए अपनी कविताओं से, अपनी लेखन शैली के माध्यम से उजागर लोगों